morning student. After our half yearly exam, we start our new chapter of partnership firm, that is retirement of partner. In that retirement of partner, as partner enter into the firm, जैसे एक पार्टनर एक फर्म में आता है वैसे ही एक फर्म से रिटायर भी होता है. कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं, हम लोग बोल सकते हैं मे बी डिस्प्यूट्स हो जाए अमंग पार्टनर, वाद विवाद हो जाए, झगड़े हो जाए, कुछ ऐसा कार्य कर रहा है वो पार्टनर की जो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में से बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एक पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, करार पास करते हैं और करार पास करके एक मीटिंग अरेंज करते हैं और डिसाइड करते हैं ये पार्टनर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सो दैट इसको फर्म से निकाल दो. या एट द एज ऑफ 60 प्लस या उन्होंने जो एग्रीमेंट किया होगा उसके हिसाब से आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उसका रिटायरमेंट है तो एक रिटायरमेंट की जा रही है पार्टनरशिप फर्म की. फॉर दैट पर्पज अगेन क्या हो रहा है, जैसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय नया एग्रीमेंट बन रहा है, वैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय पुरानी चीजें सब कैंसिल होती और वापस से नई चीजें फॉर्म होगी. इन योर बुक ऑन पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 दिए हुआ है, कुछ लोगों में चैप्टर नंबर 6 होगा, कुछ में चैप्टर नंबर 5 होगा. रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, हम लोग दोनों चीजें देखेंगे. व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ modes of reconstructing the firm under which an old partnership come to an end and new partnership between the continuing partners come into existence. अगर तो ओल्ड पार्टनरशिप जो ओल्ड पार्टनर्स में थी, जो ओल्ड पार्टनर्स जितने भी फर्म के थे, अगर फर्म में हम लोग अज्यूम करो ए बी और सी ये तीन पार्टनर थे, इसमें से बी पार्टनर रिटायर हुआ तो नई फर्म किसकी बन रही, ए और सी की. तो whatever conditions are applied, whatever agreement is done between A, B and C, अब वो एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है, ये दो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है एज ए न्यू पार्टनरशिप फर्म. तो जो भी एग्रीमेंट है वो कैंसल्ड हो रहा है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन न्यू फॉर्म बिटवीन ए कंटिन्यूटिंग पार्टनर. ये लोग पार्टनर क्या हो रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को. ठीक है. कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, मीनिंग देखिए हमने, अब सर्कमस्टांसेस देखेंगे. सबसे पहले व्हेन ऑल दी रिमेनिंग गिव्स देयर कंसेंट. अगर तो रिमेनिंग कौन है, ए बी, अगर बहुत सारे पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबर है तो सब लोगों ने अपना कंसेंट यानी अपने व्यू दिए कि हम लोग नए इस पार्टनर को रिटायर करेंगे, निकाल देंगे फॉर्म से, तो इन दैट केस रिटायरमेंट हो रहा है. सेकंड बोला गया है व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एंटर इनटू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन दी कनेक्शन. और अगर जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो भी उन लोगों ने कंसेप्ट बनाया उस एग्रीमेंट में वो बन रहे हैं या उस एग्रीमेंट के थ्रू नया कंसेप्ट बना रहे हैं तो भी नई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है. थर्ड कंडीशन क्या दी आप लोगों को, नोटिस व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग ए नोटिस टू इन अ रिटर्न टू ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स. अगर तो एग्रीमेंट अगर रिटर्न फॉर्म में है तो अदर पार्टनर्स को एक बेसिक नोटिस, एक बेसिक इंफॉर्मेशन देके भी हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो सकती है. तो बेसिक नोटिस, बेसिक इंफॉर्मेशन देके पार्टनरशिप डीड कैंसिल करके एक पार्टनर को रिटायर करके रिमेनिंग पार्टनर्स में न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है. इन दैट केस इफेक्ट बहुत सारे हो रहे हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैंसिल हो रहा है, पार्टनरशिप में कौन वर्किंग है, कौन फाइनेंसिंग है, कौन साइलेंट पार्टनर है, ये चेंज हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सैक्रिफाइस रेशियो, कुछ गेन रेशियो जो हमने लास्ट टाइम देखे वो वापस से हम कैलकुलेट करेंगे. रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज होता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे. स्टूडेंट इन दिस चैप्टर आप लोग को इंपॉर्टेंट वेटेज थ्योरी पे देना है. अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल पोर्शन में ऐसा सब्जेक्ट दूंगी जो लास्ट ईयर हुआ नहीं है. आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लास्ट ईयर की नोट्स अगर हम लोग रेफर कर ले तो ऐसा नहीं है. इस साल आपका पेपर पैटर्न है, पेपर वेटेज अलग आ सकता है, तो बहुत सी चीजें मैं आपको डिफरेंट पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज सीरियसली न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान दीजिए. एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. एडजस्टमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होती है ये आपको दिया है पेज नंबर 5.3 पे. एडजस्टमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. अगर सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है पार्टनर्स का, उसमें से एक पार्टनर को गेन मिल रहा है, एक पार्टनर को सैक्रिफाइस मिल रहा है. मोस्टली गेन मिल रहा है क्योंकि अगर ए बी सी ये तीन पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा
तो इसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और सी को। तो मोस्टली इनको गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है इन दी पार्टनरशिप फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग कंटिन्यूटिंग पार्टनर इज डिसाइडेड एज पर देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट। उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट, उनका म्यूचुअल कंसिडरेशन के हिसाब से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है। अकाउंटिंग ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, गुडविल का कितना प्रीमियम होगा वो भी कैलकुलेशन होगा। हम लोग यहाँ सबसे पहले इनिशियल वेटेज गुडविल कैलकुलेशन करेंगे कि गुडविल कैसे शेयर की जाती है बाय रिमेनिंग ए एंड सी पार्टनर। कुछ जो गुडविल दो प्रकार की है, एक फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक लाई जाने वाली, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है आपको, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। असेट्स का रिवैल्यूएशन, कौन कौन सी असेट की वैल्यू कम हुई है, कौन कौन सी वैल्यू बढ़ी है, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लोगों को कितना पैसा देने का बचा है और किस वैल्यू पे हम वो देंगे। उसके बाद बोला है एडजस्टमेंट ऑफ हिडन गुडविल। अगर कोई हिडन गुडविल है, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम चैप्टर में आते जाएंगे, अगर कोई हिडन गुडविल है तो उसकी भी एडजस्टमेंट हम लोग इस प्रॉब्लम में चैप्टर में देखेंगे। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अकाउंटेड प्रॉफिट और लॉस रिसोर्सेज एक्सेट्रा। अगर कुछ रिजर्व प्रॉफिट रहेगा, कुछ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रहेगा, तो वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग्स ए और सी। समटाइम जो प्रेजेंट गुडविल रहती है, जो हमारे पास ऑलरेडी गुडविल है फॉर्म के फॉर्म में, वो ए, बी और सी तीनों लेते हैं, और लेकिन जो नई गुडविल है वो कौन लेगा, सिर्फ ए और सी। इन दिस स्टूडेंट हम लोगों ने देखा है ये बेसिक इसमें इंट्रोडक्टरी पोर्शन एंड ऑल दैट। इसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या इंडिकेट किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो काफी इजी है, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। They remain from the time and B and C continue as a partner keeping their mutual ratio unchanged. Find out the ratio of B and C. देखो A, B, C तीन पार्टनर है, उनका रेशियो क्या बोला उन्होंने, 4:3:2। 4:3:2 रेशियो क्या बोला है, 4:3:2। ए रिटायर हो रहा है फ्रॉम दी फर्म, ए रिटायर हो रहा है, बी नहीं रिटायर हो रहा है, बी और सी का नई फर्म फॉर्म हो रही है। तो क्या बोला उन्होंने कि उनका रेशियो वो रिमेन रखना चाहते हैं। हियर द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 3:2 बाय टेकिंग आउट द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर निकाल लिया तो बचा शेयर कितना, 3:2। तो नया रेशियो क्या हो गया उन लोगों का, 3:2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी टाइप से दिया है स्टूडेंट्स आप लोगों को। ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/2, 1/3 एंड 1/6 तीन रेशियो दिए आप लोगों को। B retired from the firm and A and C decided to continue in the partnership firm business keeping their mutual ratio unchanged. Find out the ratio. अब यहाँ B रिटायर हो रहा है, एज बी सी B रिटायर हो रहा है तो B का रेशियो चले जाएगा, तो बचा कितना, 2:6. What they gives us here, we shall first of all calculate the whole number of the integral of ratio which will given in the fraction in the help of LCM. It comes 6:4:2. हम लोग अगर इसका होल नंबर निकालेंगे तो आएगा 6:4:2 LCM के हेल्प से। By taking out B share, the new ratio of A and C is, B का शेयर निकालने तो न्यू रेशियो क्या आएगा, 6:2। 6:2 that is 3:1। इसका एलसीएम निकाला उन्होंने, एलसीएम निकाल के ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू निकालने के बाद उसका और रिडक्शन करके 3:1 तक इसका रेशियो कैलकुलेट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इजी दिया हुआ है। ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन द फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:3 and
1/6, 1/2, 1/3, 1/6 as it is. A retired from the firm and B and C continue to partnership business. They purchase B share in the proportion of 3:4. उन्होंने B का share in the proportion of 3:4 खरीद लिया है. Respectively, what will be the happen in the next? इस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करना चाहोगे तो हम लोग इजी में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट, ए के शेयर है 1/2. 1/2 में से 3/4 है शेयर किया जा रहा है बाय बी एंड सी. तो बी का शेयर कितना होगा 1/2 इंटू 3/7, तो वो आ जाएगा 3/14. 3 और 14. सी का शेयर है 1/2, ए का शेयर है 1/2 इंटू 4/7. 1/2 में से एक बी कितना ले रहा है 3 और सी कितना ले रहा है 4. तो 4/7 तो 4 इंटू 14. अब नया रेशियो क्या आएगा, बी शेयर न्यू रेशियो क्या आएगा 1/3 जो दिया हुआ है अपने को, प्लस 3/14 तो 23/42. इसका कितना दिया है सी का 1/6. 1/6 प्लस 4/14 तो ये आ जाएगा 19.42. तो नया रेशियो क्या आ जाएगा बी और सी का 23.19. यहाँ एलसीएम निकाल के कैलकुलेशन किए हुए हैं. आप लोगों को आई थिंक एलसीएम कैलकुलेशन भूले नहीं हो, सारे कैलकुलेशन एलसीएम निकाल के किए गए. इन दिस वे स्टूडेंट मैंने इजी एग्जांपल 3 आपको एक्सप्लेन कर दिए. इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल सी एग्जांपल 4, 5, 4 भी इजी है, 5, 6, 7 एंड 8.